जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सफ़र सक्सेस लाइफ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसका हम लोग आज बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सर, यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है तिनथिसिन, दूसरा ऑप्शन है कैंटन और तीसरा ऑप्शन है होचिनमी और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि घ, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, यानी दूसरा क्वेश्चन है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। ऑप्शन नंबर ए है साम्यवादी शासन प्रणाली, दूसरा है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, तीसरा है फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली और इसके बाद चौथा ऑप्शन है पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, यानी कि फांसीवादी नाजीवादी शासन। क्लियर है इतना तक? चलिए अब देखिए दोस्तों, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि स्वीडन का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, यानी फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इसका। मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, हीगेल, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग चलते हैं कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड है। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, VVI इसको मान लीजिए, है ना, बहुत ज़्यादा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कितना, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इसको बोल सकते हैं ख, 5 कोड थे। कितने कोड? 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सर अपना यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारत शासक जैकोबिन कल्प की स्थापना की, है ना। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, टीपू सुल्तान ने क्या की, जैकोबिन कल्प की स्थापना की। क्लियर है इतना तक? चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, निरंकुश शासन प्रणाली, है ना। निरंकुश शासन प्रणाली जो था इसी के कारण क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्याओं को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काउंट काबूर जो था वो क्या किया, अपनी ही समस्या का किया, यूरोप की समस्या को बना दिया। क्लियर है इतना तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, यानी कि विलियम फर्स्ट जो था वह कहाँ का शासक था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख, प्रसा का शासक था। ठीक, चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 है आपका जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, प्रसा ने। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 12 क्वेश्चन है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट हो जाएगा कि राइन संघ की स्थापना की। 13 नंबर क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट हो जाएगा 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रांस का। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद सर आपका क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, संवैधानिक शासन राजतंत्र वहाँ पर क्या हुआ, स्थापित हुआ। इसका 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन सही है घ, यानी 1848 ईस्वी में हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन अपना कहता है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फ्रांस की क्रांति जो था वह क्या था, राष्ट्रवाद की अवधारणा का कारण था, यानी कि उसी के कारण क्या हुआ था, जन्म, उसका मतलब क्रांति हुआ था, है ना। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर,
बहुत ज़्यादा याद रखिएगा इसको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि 1804 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है इतना तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 19 नंबर कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका मेटरनिक, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 अपना कहता है कि हंगरी की भाषा क्या थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि म्यांमार। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 20 क्वेश्चन को देख लिए हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें फिर हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। फिलहाल इतना के लिए बाय बाय।